Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about the difference between circuit switching and packet switching. बेसिकली सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत होती है कि स्विचिंग होती क्या है. ठीक है, स्विचिंग का फिनोमेना क्या है, वो वर्क कैसे करता है. स्विचिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसे अमल को कहा जाता है, एक ऐसी फंक्शनैलिटी को कहा जाता है जिसके अंदर आपका जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचता है उसके दरमियान के तमाम अवामल वो हमें हमारे स्विचिंग कहला रहे होते हैं कि आपका डाटा किस तरह, आपका पैकेट किस तरह, आपका मैसेज किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है. तो दरमियान में क्या क्या स्टेप्स आए हैं, क्या क्या अवामल आए हैं और किस तरह हमारी कम्युनिकेशन हुई है. इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली देखने जा रहे हैं नेटवर्क्स are used to interconnect many devices. Obviously, you people are very much aware of that. What basically the networks are. We have checked with local area network. Now wide area network के अंदर आते हैं. अच्छा, बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा होता था, एक हमारे पास स्विच होता था, मिडल डिवाइस, लेयर 2 डिवाइस, मेरा मैसेज यहाँ से उसके पास जाता है और वहाँ से वो आगे मेरे रिसीवर के पास आ जाता है. सिंपली एक ही रूम के अंदर लगा लें आप एग्जांपल, एक लैब की आप एग्जांपल लगा लें, एक छोटी सी बिल्डिंग की आप एग्जांपल लगा लें. मेरा जो मैसेज है वो मेरी जो प्रेमिसेस है, लोकल एरिया नेटवर्क की जो प्रेमिसेस है उससे बाहर नहीं जाता, यानी कि लोकल एरिया के अंदर ही रहता है, लिमिटेड रहता है, लिमिटेड यूज़र्स के दरमियान है. बट व्हेन इट कम्स टू वाइड एरिया नेटवर्क्स, तो वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा ये हो रहा होता है कि हमारा मैसेज हमारे यूज़र से निकल के किसी डिस्टेंट प्लेस के ऊपर जो यूज़र अवेलेबल होता है वहाँ तक जाना होता है. सो तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह हमारा मैसेज राइट नाउ जिस पोजीशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, सेंडर हूँ, और यहाँ से मेरी कम्युनिकेशन होनी है कहाँ पर, लाहौर में, इस्लामाबाद में, न्यूयॉर्क में, कहीं पे भी होनी, तो वहाँ तक मेरा मैसेज कैसे जाएगा. एक तो ये क्वेश्चन है. नंबर 2, लास्ट लेक्चर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा क्वेश्चन हमारी कम्युनिकेशन किस तरह की होती है. हम लोगों ने OSI लेयर्स में देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं. हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, पैकेट है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है. नंबर 1, किस तरह का मीडियम यूज़ हुआ है. नंबर 2, किस तरह की केबल्स यूज़ हुई हैं. तो ये तमाम के तमाम अवामल जो है वो बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं. सिंस द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, सर्किट स्विचिंग हैज़ बीन द डोमिनेंट technology for voice communication. Since 1970, packet switching has evolved substantially. For digital communication, it was designed to provide a more efficient facility than circuit switching for bursty data traffic. अच्छा, बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं. हम लोग सबसे पहले स्विचिंग देखा, हम सर्किट स्विचिंग को देखेंगे, हम पैकेट स्विचिंग को देखेंगे, हम डाटाग्राम स्विचिंग को देखेंगे और वर्चुअल सर्किट को हम लोग देख रहे होंगे. सो फॉरवर्ड ऑन, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्विचिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क है क्या. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बिटवीन स्टेशन कॉल्ड एंड डिवाइसेस. मेरी रिकॉर्डिंग डिवाइस है, मेरी कम्युनिकेशन डिवाइस है, मेरी बोलने वाली डिवाइस है, एंड डिवाइस है, और दूसरी साइड के ऊपर रिसीविंग डिवाइस जो है वो सुनने के लिए माइक्रोफोन है, रेडियो रिसीवर है, प्रिंटर है, वट एवर द डिवाइस जहाँ से वो कम्युनिकेशन मुझे रिसीव हो रही है, तो दैट इज़ रिसीविंग डिवाइस. तो वो दोनों जो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस होती हैं उनको हम एंड डिवाइसेस कहते हैं, और वो जो एंड डिवाइसेस होती हैं वो हमारे नोड्स भी कहला रहे होते हैं, और इसलिए हम उनको कहते हैं कि इट्स टिपिकली डन ओवर अ नेटवर्क ऑफ स्विचिंग नोड्स. स्विचिंग नोड्स डू नॉट कंसर्न विद कंटेंट ऑफ अ डाटा. कंटेंट से मुराद उस डाटा के अंदर क्या है उससे स्विचिंग नोड्स का कोई लेना देना नहीं है. स्विचिंग नोड्स, दोबारा मैं बताऊं, वो डिवाइसेस जिनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाएगा. अभी आगे मैं आपको फिगर्स भी दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. स्विचिंग नोड्स do not concern with the content of the data. Their purpose is to provide a switching facility that will move the data from node to node until they reach the destination. मेरा मैसेज है, चले इसकी सिंपल एग्जांपल, लास्ट टाइम भी मैंने पोस्टमैन की एग्जांपल ली थी. पोस्टमैन है, ख़त लिखा गया, सब कुछ हो गया, पैक हो गया. अब जो है यहाँ से ख़त मेरा जाना है कहाँ पे भी जी, कराची जाना है. साहिवाल से वो ख़त गया जी TCS के ऑफिस, पहला नोड. TCS के ऑफिस से वो ख़त गया जी
टीसीएस के मेन ऑफिस, सेकंड नोड। मेन ऑफिस से वहाँ से कैरिज होके वो लाहौर गया, थर्ड नोड। लाहौर से वो जी गया है, लाहौर के मेन ऑफिस से वो गया है एयरपोर्ट, फोर्थ नोड। एयरपोर्ट में वो एरोप्लेन के ऊपर लोड होके कराची गया, फिफ्थ नोड। कराची से वो फिर कराची के मेन ऑफिस में जाएगा, सिक्स्थ नोड। वहाँ से उसके सब ऑफिस में जाएगा जो कि मेरे जहाँ पर मेरा रिसीवर है उसके करीब जो एरिया है वहाँ पर जाएगा, सेवन्थ नोड। और वहाँ से फिर वो जाके मेरे रिसीवर तक पहुँचेगा, वो है एट्थ नोड। यानी कि दरमियान में वो तमाम नोड्स जिनकी मदद से मेरा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो मेरे स्विचिंग नोड्स हैं। और स्विचिंग नोड्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि टू टेक डाटा फ्रॉम नोड टू नोड until they reach the destination. A collection of nodes and connections form a communication network. In a switch communication network, data entering the network from a station are routed to the destination by switched फ्रॉम नोड टू नोड। ये चीज़ आप लोगों को मैंने क्लियर की है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, दरमियान में स्विचिंग नोड्स। वो जो सेंडर और रिसीवर्स हैं वो हमारे एंड नोड्स हैं, और जिस जगह के ऊपर हमारा मैसेज रिसीव होना है वो हमारा, और जिस जगह से हमारा मैसेज जा रहा है रास्ते में वो हमारे स्विचिंग नोड्स हैं। नाउ एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ स्विचिंग नोड की रख देता हूँ। दो मैसेजेस हैं मेरे पास यहाँ पर, एक मेरे पास ए है और एक मेरे पास बी है। दरमियान में आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे स्विचिंग नोड्स हैं। स्विचिंग नोड्स को यहाँ पर आप लोग एक्सचेंज भी कह सकते हैं, यानी कि जो जितनी भी टेलीफोन एक्सचेंज हमारी लगी हुई हैं या हमारी कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस लगी हुई हैं वो हमारे स्विचिंग नोड्स को, उनको भी कहा, उनको बल्कि कहते हैं, कहा क्या जाएगा, उनको कहते हैं। यहाँ से मेरा मैसेज 1 के पास आया, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, जिस तरह मर्जी जाए, और देन वो डी, ई और एफ के पास चला जाएगा। ये दरमियान में जो हमारे पास स्विचिंग नोड्स हैं उसके पास जो अवेलेबल रास्ता होगा, फॉर एग्जांपल लाइक मेरे बी से मैंने मैसेज लेके जाना है ई के पास, तो मेरे पास अवेलेबल रास्ते क्या है, 1 2 3 5 6 एंड ई, 1 4 5 6 एंड ई, 1 4 7 6 एंड ई, 1 2 3 5 4 7 6 एंड ई। यानी कि देर आर सो मैनी पॉसिबल वेज जिनके ज़रिए मेरा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह रिसीव हो सकता है। देन स्विचिंग नोड्स क्या होते हैं उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। नोड्स में कनेक्ट टू अदर नोड्स और टू सम स्टेशंस। स्विचिंग नोड्स आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं और स्टेशंस के साथ भी कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क इज यूजुअली पार्शियली कनेक्टेड, हाउएवर सम रिडंडेंट कनेक्शंस आर डिजायरेबल फॉर रिलायबिलिटी। अब रिडंडेंट कनेक्शन से मुराद ये होता है कि ऐसे कनेक्शंस जो कि स्ट्रॉन्ग नॉट रिपीटेबल कनेक्शंस हो, वो हमारे रिडंडेंट कनेक्शंस होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज, मैं पिछले पिक्चर के ऊपर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बी का जो मैसेज है वो ई तक बहुत स्ट्रॉन्ग जाए। बी का मैसेज ई के लिए कभी वो ज़ाया ना हो, और एक दफ़ा नहीं कम्युनिकेशन होनी, मतलब उसने अगर 1000 MB का डाटा सेंड करना है या उसने बहुत सारी लॉन्ग कम्युनिकेशन करनी है, उसने वीडियो कॉल करनी है जो कि काफ़ी देर, जिसमें हज़ारों MBs ऑफ डाटा ट्रांसफ़र होना है, तो हम बी और ई के दरमियान एक कनेक्शन बना देंगे, डायरेक्ट रिटर्डेंट कनेक्शन बना देंगे। ये जो कनेक्शन होगा ये जब तक हमारी कम्युनिकेशन चलती रहेगी कनेक्शन रहेगा। अच्छा, बेसिकली ये जो कनेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमारा डाटा लॉस ना हो रहा हो, ये भी फिर आगे दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं सर्किट स्विचिंग और एक को कह रहे होते हैं हम पैकेट स्विचिंग। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास सर्किट स्विचिंग। ये बताने का मकसद आप लोगों के, दोनों सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग बताने का मकसद सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ ये है कि बेसिकली हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो सके कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है यूज़र और रिसीवर के दरमियान, उसके दरमियान में जो सेटअप्स चल रहे हैं वो बेसिकली क्या हैं। सर्किट स्विचिंग, देयर इज़ अ डेडिकेटेड कम्युनिटी। अच्छा, सर्किट स्विचिंग से पहले मैं अगर आपको सर्किट स्विचिंग की ये एक पिक्चर दिखाऊंगा और इसके बाद हम लोग जो है वो सर्किट स्विचिंग को एक्सप्लेन करेंगे। मेरा क्या है, एक टेलीफोन है, टेलीफोन ने लोकल एक्सचेंज को कॉल किया। अब यहाँ पर आपके पास आ गया सब्सक्राइबर लूप, द लिंक बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द नेटवर्क। मेरी जो टेलीफोन लाइन से लेकर मेरे जो लोकल खंबे तक का, जिसे कह सकते हैं आप, वो मेरी सब्सक्राइबर लूप हो जाएगा। ये जो मेरी लोकल एक्सचेंज तक का कनेक्शन है वो मेरी सब्सक्राइबर लूप के ज़रिए। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि देर इज़ अ कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, दिस इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। ये स्विचिंग नोड्स थे। अब एंड ऑफिस और लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस, एंड ऑफिस और लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस के दरमियान एक कनेक्टिंग ट्रंक है। ट्रंक बेसिकली ये पेटियों वाला ट्रंक नहीं, ट्रंक बेसिकली हम लोग तार को कहते हैं। जो बैक एंड के ऊपर हमारी तार कनेक्ट हो रही होती है, जो दो डिवाइसेस को बैक एंड के ऊपर कनेक्ट कर रही होती है, वो बेसिकली ट्रंक कहला रही होती है।
अच्छा बेसिकली अब ट्रंक आप देख सकते हैं ना, सब्सक्राइबर लूप के बाद कनेक्टिंग ट्रंक है, इंटरसिटी कनेक्ट है, फिर कनेक्टिंग ट्रंक आ जाता है। कनेक्टिंग ट्रंक की डेफिनेशन यहाँ पर एक सेकंड नहीं लिखी हुई, लेकिन जो कनेक्टिंग ट्रंक होता है वो बेसिकली एंड नोट और लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस को, मसलन मेरा मैसेज यहाँ से जाना है इस्लामाबाद, तो सब्सक्राइबर लूप के ज़रिए मैं अपनी लोकल एक्सचेंज से कनेक्ट हुआ, कनेक्टिंग ट्रंक से मैं लाहौर से कनेक्ट हुआ, लाहौर आगे कनेक्ट हुआ इस्लामाबाद से, इंटरसिटी ट्रंक से, और देन वो इस्लामाबाद वाला उधर की लोकल एक्सचेंज से कनेक्ट हुआ। इन सारी चीज़ों के दरमियान आप एक चीज़ देखें, एक डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है, इस नोड से इस नोड तक, यहाँ से इस नोड तक, इस नोड तक, ये और देन डिजिटल पब्लिक एक्सचेंज जो आ जाती है हमारा उधर तक हमारी कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है हमारा, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, ये बेसिकली हमारा कहला रहा होता है सर्किट स्विच, सर्किट कनेक्शन। सर्किट स्विचिंग, देयर इज अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पार्ट। डेडिकेटेड से मुराद जब वो एक पाथ मिल गया वो किसी और के पास नहीं जाएगा, बिटवीन टू स्टेशंस, एंड टू एंड सेंडर्स और रिसीवर्स के दरमियान एक डेडिकेटेड पाथ होगा। द पाथ इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन नेटवर्क नोड्स ऑन फिजिकल लिंक्स और अ लॉजिकल चैनल इज डेडिकेटेड टू द कनेक्शन। एक पूरे का पूरा कनेक्शन दे दिया जाता है, चैनल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, तार स्पेसिफाइड कर दी जाती है, चाहे वो वर्चुअली है चाहे वो फिजिकली है, सब कुछ एक डेडिकेटेड। मेरी कॉल मिलेगी तो मेरी कॉल के दरमियान जितनी देर मेरी वो कॉल चलती रहेगी कोई और उसको उस चैनल को यूज़ नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन वाया सर्किट स्विचिंग हैज़ 3 फेज। एक को हम लोग कहते हैं लिंक बाय लिंक, एक को एफडीएम और टीडीएम, डाटा ट्रांसफरिंग। ये जो तमाम चीज़ें ये हमारे अभी इस स्कोप से बाहर है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, किस तरह हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। क्या अगर फॉर एग्जांपल लाइक साहिबाल के अंदर तो 1 लाख यूज़र है और लाहौर के अंदर 1 करोड़ यूज़र है, तो 1 लाख यूज़र 1 करोड़ के दरमियान किस तरह डायरेक्ट कनेक्शन बनवाया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है ना, किस तरह क्या 1 लाख, अगर 1 लाख यूज़र है तो क्या हमें 1 लाख स्विचिंग नोड्स चाहिए होंगे या 1 लाख से ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि अगर सारों ने कॉल कर दी लेकिन सारे तो एक वक्त में कॉल नहीं कर रहे होते। तो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस जो कि होते हैं। लेकिन बेसिकली सर्किट स्विचिंग को आपने ये समझना है कि एंड सेंडर और रिसीवर के दरमियान, सेंडर से लेकर रिसीवर के दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फिजिकली हो, वर्चुअली हो, लॉजिकली हो, चैनल्स डिफाइन हुए होते हैं। जब वो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है उस कनेक्शन को हम लोग जो है वो सर्किट स्विचिंग कहला रहे होते हैं। अब सर्किट स्विचिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या आता है? इनएफिशिएंसी। चैनल कैपेसिटी इज डेडिकेटेड टू होल्ड ड्यूरेशन ऑफ द डाटा, इफ नो डाटा कैपेसिटी इज वेस्टेड। मतलब मेरा एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर 1 GB का डाटा जा सकता है, लेकिन मैं उसके ऊपर 1 MB की कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो क्या होगा? बाकी 999 बल्कि 999 नहीं 1023 MBs ऑफ डाटा जो कि उस चैनल के ऊपर जा सकता था वो नहीं जा रहा, जिसकी इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन मेरी ख़राब हो रही है। नंबर 1 डिले, लॉन्ग इनिशियल डे। जब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होना है, ऑब्वियसली सर्किट स्विचिंग में बताया यूज़र और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। वो कनेक्शन एस्टेब्लिश जो होगा वो परमानेंट कनेक्शन बनेगा जितनी देर आपकी कम्युनिकेशन चलनी है। तो उस कम्युनिकेशन के दौरान जो हमारा बेसिकली स्टेब्लिशमेंट का टाइम है कि कनेक्शन, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट की है कि मुझे एक डेडिकेटेड लिंक दो। पहली बात तो ये है कि अगर डेडिकेटेड लिंक अवेलेबल है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अवेलेबल है तो उसको इस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लग रहा है? ऑब्वियसली डिले आएगा। तो लॉन्ग इनिशियल डिले, सर्किट इस्टेब्लिश टेक्स टाइम, लो डाटा डिले। आफ्टर द सर्किट इस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एट अ फिक्स्ड डाटा रेट विद नो डिले अदर देन द प्रोपगेशन डिले। द डिले एट ईच नोड, मतलब एक दफ़ा क्या होता है कि आपका इनिशियल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, उसके बाद डिले कम से कम रह जाता है। डेवलप फॉर वॉइस कम्युनिकेशन बट कैन आल्सो बी यूज फॉर डाटा ट्रैफिक। अच्छा, 2 तरह की कम्युनिकेशन है, ये आप लोग लाजमी ज़हन में रखिएगा। एक हमारी है वॉइस कम्युनिकेशन जो कि सबसे पहले होती थी पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के लिए, यानी कि ये जो कॉल्स हम करते हैं जिसमें हमारी आवाज़ जा रही होती है, सिर्फ आवाज़ जा रही होती है। अब आजकल के दौर में हमारी तमाम की तमाम कम्युनिकेशन सर्किट स्विचिंग छोड़ चुकी है। सर्किट स्विचिंग पहले होती थी, अब नहीं होती। सर्किट स्विचिंग ख़त्म हो चुकी हुई है। तो इट मीन्स कि तमाम की तमाम हमारी जो कम्युनिकेशन है
वो अब दूसरी टाइप की स्विचिंग के ऊपर आ चुकी है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सर्किट स्विचिंग समझते वक्त आजकल की कम्युनिकेशन को जेन में ना रखिएगा, बल्कि थोड़ा टाइम पहले जाएं, कम से कम 10 से 15 साल आप पहले जाएं, जहां पर हमारे पास इस तरह होता था कि हम लोकल एक्सचेंज को पहले कॉल करते थे और उनको कहते थे कि यार मैंने लाहौर कॉल करनी है, मैंने इस्लामाबाद कॉल करनी है, और अगर किसी का रिलेटिव बाहर रहता है यूके में तो वहाँ पे कॉल करनी है, तो पहले आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता था। और इवन ये कि कॉल करने के लिए भी पहले कॉल का टाइम लेना पड़ता होता था। तो उस दौरान की जो हमारी कम्युनिकेशन होती थी उसमें डिलेज आते थे, नंबर वन। नंबर टू, हमारे साथ क्या था कि हम लोगों ने जो हमारी कम्युनिकेशन होती थी वो वॉइस कम्युनिकेशन थी। अब सिर्फ आवाज़ नहीं जाना होता था, वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थी, सिर्फ वन टाइप। उसके बाद क्या हुआ, डाटास भी जाने शुरू हो गए, टेक्स्ट भी जाने शुरू हो गए, वीडियो रिकॉर्डिंग भी जानी शुरू होगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी जानी शुरू हो गई, ठीक है। देर आर न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा जो कि कम्युनिकेट होता है। सो उस तमाम डाटा को समझना कि वो किस तरह का और कैसे जाएगा, तो वो सर्किट स्विचिंग के ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। और अब जब थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डाटास थे और बंक में डाटा जाना होता था, और बिटवीन हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स के दरमियान वो डाटा जाना, फॉर एग्जांपल लाइक मैंने कम्युनिकेशन करनी है, मैं जूम के ऊपर एक कॉल करता हूँ, क्या मैं 1-to-1 कॉल कर रहा हूँ? नहीं, मैं 1-to-many की कॉल कर रहा हूँ। तो जो 1-to-many की कॉल होती थी उस दौरान के अंदर सबसे ज़्यादा मसले मसाइल सर्किट स्विचिंग के अंदर आने शुरू हो गए कि एक बंदे से एक से ज़्यादा कनेक्शंस किस तरह बनाए। मेरे से आप तक का कनेक्शन बन जाएगा एक पर्सन तक का, बाकी के साथ किस तरह डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाए। तो वहाँ पर हमारे पास एक फिर नई टाइप की स्विचिंग आई और उसको हम लोगों ने कहा पैकेट स्विचिंग। ये पैकेट स्विचिंग का फ़ायदा क्या था? ये वॉइस सर्विस के लिए थी, रिसोर्स डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर कॉल, डाटा ट्रांसमिशन के लिए थी, वेब ब्राउजिंग के लिए थी। डाटा जो होता था इसमें एक फिक्स डाटा रेट होता था, और जो सर्किट स्विचिंग के तमाम मसले मसाइल थे ना, ये ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे सर्किट स्विचिंग के मसले मसाइल जो थे, वो तमाम के तमाम मसले मसाइल हल किए किसने? पैकेट स्विचिंग ने आके। अब पैकेट स्विचिंग में सबसे पहले क्या होगा? पैकेट स्विच के अंदर ऑब्वियसली एक बहुत बड़े अमाउंट का डाटा है, ठीक है, उसको आपने तोड़ा और छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, टिपिकली एट अ ऑर्डर ऑफ 1000 बाइट्स। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन बाइट्स एंड बिट्स, वो भी आप लोगों के साथ मैं कभी डिस्कस करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, लॉन्गर मैसेज आर स्प्लिट इनटू सीरीज ऑफ पैकेट्स, ईच पैकेट कंटेन्स अ पोर्शन ऑफ यूजर डाटा प्लस सम कंट्रोल। अच्छा, पहले मैं इसकी पिक्चर में अगर आपको दिखा सकूं। अच्छा, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, यहाँ पर आप एप्लीकेशन साइड के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा ये एक पूरा डाटा था, एप्लीकेशन का डाटा। इस डाटा को छोटे पैकेट्स में डिलीट किया और उनके ऊपर कोड्स लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह कोई नंबरिंग लगा दी कि ये जो पैकेट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल ले लें कि जी गंदम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गंदम लेके जानी है। गंदम हम क्या करते हैं? बोरियों में भर के लेके जाते हैं। ऑब्वियसली वो तमाम की तमाम बोरियां हमें पता है कि जी गंदम की बोरियां हैं, लेकिन अगर हमने एक ही ट्रक के अंदर गंदम भी लेके जानी है, चना भी लेके जाना है, चावल भी लेके जाना है, हमने जो है वो चीनी भी लेके जानी है, दालें भी लेके जानी है, और बहुत सारी ज़रिए अजनास हैं वो लेके जानी है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? उनको आइडेंटिफाई करेंगे और रिसीवर एंड के ऊपर पहुंच के वहाँ पर तमाम अजनास को सेपरेट कर लिया जाएगा। सिमिलरली पैकेट स्विचिंग में भी यही होता है कि न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ डाटाज होते हैं, लेकिन जाने के लिए एक ही चैनल होता है और वो पैकेट स्विचिंग चैनल होता है। अच्छा, मैं आपको एक इस चैनल की यहाँ पे पिक्चर नहीं है तो यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से जो पैकेट स्विचिंग है ना, पैकेट स्विचिंग में क्या, सर्किट स्विचिंग में एक डायरेक्ट लिंक बन जाएगा। जैसे मैं बी और ई के दरमियान एक लिंक बना रहा हूँ, 1 4 5 6 एंड ई, बी से 1 तक, 1 से 4 तक, 4 से 5 तक, 5 से 6 तक और ई, ठीक है। एक लिंक बन गया, मेरी कम्युनिकेशन शुरू होगी, कम्युनिकेशन होती रहेगी, ठीक है। चाहे मैं 1 MB का डाटा सेंड करूं, चाहे 1000 MB का डाटा सेंड करूं, वो पूरे का पूरा चैनल ऑक्यूपाई हो गया, ठीक हो गया। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग के ऊपर इस साइड के ऊपर सिर्फ 2 सेंडर नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, बहुत न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ सेंडर्स हैं, लेकिन आगे जगह भेजने वाली इतनी ही होती है जितनी सर्किट स्विचिंग की थी, बल्कि इससे भी कम होती है। उस दौरान पैकेट्स को नंबर लगा दिए जाते हैं, नंबर लगाने के बाद भेज दिया जाता है नेटवर्क के ऊपर और कह दिया जाता है कि जो आपको बेस्ट ऑप्टिमल पाथ मिले, जो अच्छा रास्ता मिले, उस रास्ते को फॉलो करो और चले जाओ। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में यही फ़र्क है। सर्किट स्विचिंग डायरेक्ट कनेक्शन, पैकेट स्विचिंग इनडायरेक्ट कनेक्शन। सर्किट स्विचिंग ओनली फॉर वॉइस, पैकेट स्विचिंग
में वॉइस के अलावा वॉइस के साथ साथ बाकी तमाम डाटा भी। सर्किट स्विचिंग में सारा डाटा एक ही दफ़ा जाता है, पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। सर्किट स्विचिंग में डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा होता है, इसमें इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। कॉल एस्टेब्लिशमेंट में टाइम लगता है, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट में टाइम नहीं लग रहा होता। तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि सर्किट स्विचिंग के अंदर जो तमाम के तमाम हमारे एरर्स और मसले मसाइल आ रहे थे, उन तमाम मसले मसाइल और एरर्स को हम लोगों ने अपनी पैकेट स्विचिंग के ज़रिए हल किया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, स्टोर एंड फॉरवर्ड का कंसेप्ट। वन ऑफ ईच नोड पैकेट्स आर रिसीव्ड, स्टोर्ड ब्रीफली एंड पास टू द नेक्स्ट नोड। फॉर एग्जांपल लाइक एक यहाँ पर मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास रास्ता यहाँ पे पैकेट स्विचिंग हो रही है, 1 से 2 के पास गया, 2 से 3 के पास गया, 3 से 5 के पास आया, 5 से 6 के पास गया। अब 6 के ऊपर रश लगा हुआ है और उसने आगे ई को भी देना है, एफ को भी देना है। तो क्या होगा, 5 थोड़ी देर के लिए उसको अपने पास स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखेगा। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। ऑन ईच स्विचिंग नोड पैकेट्स आर रिसीव्ड, स्टोर्ड ब्रीफली एंड पास टू द नेक्स्ट नोड। हमें पैकेट स्विचिंग समझ आ गई है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइन एफिशिएंसी है, डाटा रेट कन्वर्जन है, सर्किट स्विचिंग के तमाम मसले मसाइल को ये हल कर रहे होते हैं। और इस तरह ये है कि आप अपने डाटा को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा हमारा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डाटा हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके ज़रिए पैकेट स्विचिंग में आपका इंपॉर्टेंट डाटा पहले जाता है, बेहतर जाता है, रिलायबल जाता है। जो अनइम्पोर्टेंट डाटा है उसमें थोड़े से डिलेज आ जाते होते हैं। सो जैसे इंपॉर्टेंट डाटा से मुराद क्या है कि इंपॉर्टेंट डाटा, हर किसी के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो कॉल अगर चल रही है तो वीडियो कॉल को बेटर कनेक्टिविटी मिल रही होगी, बेटर नोट्स मिल रहे होंगे, शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा होगा। लेकिन अगर ईमेल के ज़रिए है तो ईमेल के ज़रिए हमारी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा टाइम वो लगा देते हैं कि ईमेल जो है वो, अगर वो 10 मिली सेकेंड में हमारा ऑडियो मैसेज जा रहा है या वीडियो मैसेज जा रहा है, तो ईमेल हमारी जो है वो 1 मिली सेकेंड के अंदर चली जाएगी, या 1 मिली सेकेंड कह रहा हूँ, 100 मिली सेकेंड के अंदर चली जाएगी। तो मतलब इसके हमारा जो है वो प्रायोरिटीज सेट की जा सकती हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर। तो पैकेट स्विचिंग आजकल जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है, जितना भी हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे पैकेट स्विचिंग के ज़रिए जा रहे हैं। पैकेट स्विचिंग के अंदर फिर हमारे पास 2 टेक्निक्स आ जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं डाटाग्राम टेक्निक और एक को कहते हैं हम लोग वर्चुअल सर्किट टेक्निक। ये दोनों टेक्निक्स सब ब्रांचेस हैं पैकेट स्विचिंग की, क्योंकि ऑब्वियसली पैकेट स्विचिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसके अंदर कुछ आगे फर्दर टेक्निक्स आ जाती हैं। सो अब हमारे पास आ जाता है पैकेट स्विचिंग की डाटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट टेक्निक्स। देखते हैं कि बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाता है डाटाग्राम। नाम से पता लगता है डाटा एंड ग्राम, यानी कि पैकेट को तोड़ा हुआ है, डाटा को तोड़ा हुआ है। ईच पैकेज इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली विद नो रेफरेंस टू पैकेट्स दैट हैव गॉन बिफोर। जो पहले पैकेट चले गए उनसे कोई लिंक नहीं है, हर पैकेट आज़ादाना तौर पर। ईच नोड चूजेज द नेक्स्ट नोड ऑन अ पैकेट्स पाथ। वो अपनी मर्जी से रास्ता चूज करते हैं। पैकेट्स कैन टेक एनी पॉसिबल राउट, जो रास्ता अवेलेबल है चले जाते हैं। पैकेट्स में अराइव एट रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर, जिस साइड के ऊपर वो रिसीवर को मिले उनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, गुम हो सकते हैं। इट इज़ अप टू द रिसीवर टू री ऑर्डर द पैकेट्स एंड रिकवर फ्रॉम मिसिंग पैकेट्स। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है हमारे पास इंटरनेट के ऊपर हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, सारे के ऊपर डाटाग्राम जा रहे हैं। कोई रास्ता डिफाइंड नहीं, कोई पाथ डिफाइंड नहीं, कोई प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, लेकिन कोई इतना डिफाइंड रास्ता नहीं होता। हो सकता है हमें पैकेट अवेलेबल हो जाए, हो सकता है नहीं अवेलेबल हो। डाटाग्राम के अंदर देखें, एक 3 to 1 था। ए पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं 3 to 1 पैकेट ने जाना है। 2 और 1 एक तरफ है, 3 पीछे रह गया। 3 अलग रास्ते पे, 2 अलग रास्ते पे, 1 अलग रास्ते पे है। फिर डी पिक्चर में जाके देखते हैं 2 और 1 एक ही रास्ते पर हैं और ई पे जाके 3 to 1 दोबारा कलेक्टेड हो गए। वर्चुअल सर्किट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इन वर्चुअल सर्किट अ प्री प्लान्ड राउट established before any packets are sent, then all packets flow the same road। वर्चुअल सर्किट में बेसिकली पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ को मिला के जोड़ के हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक वर्चुअल सर्किट बना रहे होते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक पहले पैकेट खाली भेज के कोई एक क्या नाम है, प्रोटोकॉल का डम पैकेट खाली भेज के फाइंड आउट कर लिया जाता है कि कौन सा पाथ ऑप्टिमल पाथ है। ऑप्टिमल
सबसे बेहतर पाथ हमारे पास कौन सा है, उस पाथ को पहले ढूंढकर एक वर्चुअल सर्किट बना लिया जाता है थोड़े से टाइम के लिए, परमानेंट नहीं। हो सकता है उसके ऊपर कोई और कम्युनिकेशन चल रही हो, लेकिन बाकी तमाम रास्ते जितने भी अवेलेबल है उनसे ये वाला रास्ता हमारे पास अच्छा था। इसीलिए इसके अंदर ईच पैकेट कंटेन्स अ वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इंस्टेड ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ईच नोड ऑन द प्री एस्टेब्लिश्ड राउट नोज वेयर टू फॉरवर्ड सच पैकेट्स। एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर पैकेट्स को ना एक पूरे राउट का प्रेफरेबल राउट दे दिया जाता है, रास्ता दे दिया जाता है कि यार इस रास्ते के ऊपर अगर आप चलोगे तो आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होगी। हो सकता है कि रास्ता कम्युनिकेशन के दरमियान ख़राब हो जाए तो कोई और पॉसिबल वे मिल जाए, लेकिन ये प्रेफरेबल राउट होता है। तो वर्चुअल सर्किट्स और डाटाग्राम सर्किट के दरमियान आपके सामने एक फ़र्क बताया गया है। ये फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, आपके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास अब मैं 3 तरह की कम्युनिकेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, सर्किट स्विचिंग को, वर्चुअल सर्किट को और डाटाग्राम को। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट हुई, फिर रिक्वेस्ट हुई, फिर रिक्वेस्ट हुई, यहाँ से हो सकता है कि लोकल एक्सचेंज पे गया, फिर इंटरसिटी एक्सचेंज पे गया और फिर रिसीवर तक पहुँचा। रिक्वेस्ट किस चीज़ की, कि मुझे एक चैनल दे दो। वो चैनल जब मिल गया मुझे तो उसके बाद मैं सारे का सारा डाटा एक ही दफ़ा भेजता हूँ और उसके बाद कह देता हूँ कि आप चैनल वापस ले लो, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास डिले आ रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाती है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि कनेक्शन वैसे ही इस्टेब्लिश हो रहा होता है, उसमें डिले आता है, लेकिन उसके बाद पैकेट्स जा रहे होते हैं। जिस दौरान ये जो पैकेट्स जा रहे हैं, पैकेट्स हमारे पास, इस दौरान हमारे पास डिले ज़्यादा आ रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है डाटाग्राम स्विचिंग, जिसके अंदर कोई कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो डाटा जा रहा होता है। तो डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा इसको माना जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पूरा कंपैरिजन की पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड you must have to understand it. That's all from my side. I'm also going to assign you an assignment. इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ कॉल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. It will be much better for you people to get look into the book. बुक के अंदर आप लोगों को इस टॉपिक की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट ऑन द बेसिस ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग. सो दैट्स ऑल. दिस इज़ उस्मान नासिर साइनिंग आउट. टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.